हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीएचएसएल में जो आपका सैलरी आपको मिलता है इन हैंड, जो आपको सैलरी मिलेगी अलग अलग पोस्ट में, यानी सब कट कटा के आपके हाथ में पैसा कितना बनेगा वो हम यहाँ पर थोड़ा आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और जो भी है अभी का अपडेटेड रेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसमें 3 तरह का पोस्ट होता है। एक जो है आपका 1900 ग्रेड पे वाला है, यानी कि एलडीसी वाली सारी पोस्ट। उसके बाद एक 2400 ग्रेड पे वाला है जिसमें पीएएसए आता है और आपका डीईओ वाली सारी पोस्ट है। और एक अभी जो सीएचएसएल 2020 उसमें एक 2800 ग्रेड पे का भी एक डीईओ का पोस्ट है। हालांकि वैकेंसी बहुत ना के बराबर उसमें, लेकिन फिर भी एक पोस्ट है, तो उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1900 ग्रेड पे वाली पोस्ट यानी एलडीसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एलडीसी में जो लेवल 2 की पोस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें 19,900 का आपका बेसिक पे बनेगा। फिर अगर आप एक्स सिटी लेकर के चलते हैं, एक्स सिटी कहने का मतलब है कि मान लीजिए दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वो हायर टीपीटीए सिटी भी है। उसमें अगर कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो नीचे आपका देखिए सब कट कटा के यहाँ पर जो आपका ग्रॉस सैलरी है वो 30,200 कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन ये इतना आपको मिलता नहीं है, इसमें से कुछ डिडक्शन हो जाएगा। डिडक्शन पीएफ वगैरह का होता है, कुछ लगभग रफली 10% का डिडक्शन होता है, ठीक है। एग्जैक्ट 10 नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रफली 10% का डिडक्शन होगा। तो इसमें से अगर आप 10% डिडक्ट कर लो तो आपका लगभग 27,000 रुपये आपके हाथ में मिलेगा। लेकिन ये जो है अभी के लिए मिल रहा है, ठीक है, कि जब आपका 17% का डीए चल रहा है। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं। ये जो है जनवरी 2020 से फ्रीज हुआ है, ठीक है। फ्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि उसके बाद क्या है कि फिर कोविड वगैरह का सिचुएशन आ गया था, तो डीए यानी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया था, जबकि उसको बढ़ाया जाता है हर कुछ टाइम में, ठीक है। लगभग हर क्वार्टर में उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, हालांकि हमेशा ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा बढ़ने की कोशिश होती है। तो डीए जो है इस बार बात ऐसी चल रही है कि होली के बाद जो डीए है ये 17% ना होकर के आपका 30% हो जाएगा। तो 30% किसका? ये 19,900, ये जो बेसिक पे है इसका 30%, यानी कि अभी जो इसका 17% निकाल के ये आ रहा है वो अब 30% करके आएगा। तो अब सैलरी जो है आगे जो लोग ज्वाइन करेंगे, जिनकी लेटेस्ट ज्वाइनिंग होगी, उनकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सारा 1900 ग्रेड पे वाले का खेल। अब मान लीजिए आपका पोस्टिंग जो है दिल्ली में ना लग के पटना में लगता है। पटना जो है एक वाई सिटी है, ठीक है। तो अगर पटना का हम लोग कैलकुलेट करें तो उसका 28,400 कुछ आता है, यानी कि इसमें से भी लगभग लगभग आप 2,000 को माइनस कर दीजिए तो लगभग वही आपका 26,000 से थोड़ा सा कम सैलरी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पटना का सीन एलडीसी में, अगर आपका एलडीसी का पोस्टिंग होता है पटना में। और फिर अगर आपका किसी जेड सिटी में, जनरली जेड सिटी में एलडीसी का पोस्टिंग नहीं ही होता, लेकिन अगर उसमें भी कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें देखिए ग्रॉस जो है आपका 26,000 कुछ रुपया बनता है। और अगर उसमें से फिर लगभग वही तो आपका 24,000 से थोड़ा सा ज्यादा उसके लगभग में आपका सैलरी बनेगा। अगर आप जेड सिटी यानी कि छोटे मोटे शहर, यानी कि आपके जो शहर होंगे जो कि अगर स्टेट कैपिटल नहीं है, और अगर आप किसी छोटे मोटे शहर में, तो वहाँ या फिर गांव में भी है, तो वहाँ भी आपका ये सैलरी बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो ये HRA है, यानी हाउस रेंट अलाउंस जो है, ये जो HRA हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, अगर आप क्वार्टर ले रहे हो उस जगह में, गवर्नमेंट का क्वार्टर ले रहे हो, तो ये सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ये जो पैसे आपके कट के आएंगे, ठीक है, तो ये आपको नहीं मिलेगा, उसमें से और माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर आप HRA ले रहे हो साथ में सैलरी में इंक्लूड करवा, तब क्या सैलरी होती है। तो इस तरह से आपका एलडीसी का सारा खेल खत्म हो जाता है यहाँ। आई होप आपको एलडीसी का सारा सैलरी वाला किस्सा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 2400 ग्रेड पे वाली चीज की, ठीक है। तो यहाँ से इसको 2400 ग्रेड पे कर लिया और ये 25,500, ठीक है, ये आपका बेसिक पे है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपका एक्स सिटी यानी कि आपका दिल्ली में पोस्टिंग है 2400 में, ध्यान रखिएगा इसमें पीएसए भी आ जाता है और इसमें डीईओ भी आ जाता है, दोनों का 2400 ग्रेड पे ही है। तो अगर मैं दिल्ली वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 40,000 ये आपका ग्रॉस है, ठीक है। अब ग्रॉस में से आपका लगभग 10% डिडक्शन होगा, तो लगभग 36,000 रुपया, ठीक है। मैं हमें यहाँ पर आपको लगभग लेकर के बात चल रहा हूँ, जरूरी नहीं इतना एग्जैक्ट आपको मिलेगा, लेकिन 36,000 के लगभग आपके हाथ में आपको पैसा मिलेगा, ठीक। ये आपका जब आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है, बड़े शहरों में पोस्टिंग होती है, तो ध्यान रखिएगा 17% डीए यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी 30 वाला भी नहीं है। जब 30 वाला सीन आएगा तो 36 से ऑब्वियसली आपको और ज्यादा सैलरी आपकी अच्छी खासी थोड़ी सी बढ़ जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली में है। उसके बाद अगर मैं दिल्ली से बात करूं कि पटना में या पटना जैसे शहरों में वाई सिटी, कुछ कोई भी दूसरा वाई सिटी आप कंसीडर कर सकते हो। नेट पे जाओगे इसलिए आपको लिस्ट मिल जाएगा एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी का। हमारे वेबसाइट पे भी हम लोग कुछ दिन में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 38,000 रुपये आपका ग्रॉस है, इसमें से फिर से आपको लगभग आपको 10% माइनस कर लेना। तो इसमें से आप लगभग 10% माइनस करोगे 38,000 रुपये में से, तो लगभग वही 35,000 से थोड़ा सा ज्यादा आपको सैलरी मिलेगा आपके हाथ में, ठीक। ये हो गया आपका वाई सिटी का। और उसके बाद जेड सिटी, मतलब कि अगर छोटे शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है या गाँव में पोस्टिंग होती है, तो इसका जो सैलरी है ये आपका ग्रॉस हो गया 33,981, ठीक है। ये आपका ग्रॉस है और इसमें से अगर आप 3,000 को माइनस कर ले तो लगभग 30,000 के रुपए आपके हाथ में मिलेंगे आपको 2400 ग्रेड पे वाली पोस्ट में, ठीक। ये 2400 का यहाँ पे सारा खेल खत्म हुआ। अब हम लोग फाइनल बात करते हैं 2800 ग्रेड पे की एक पोस्ट जो है वो सीएचएसएल केवल 2020 में है। तो सीएचएसएल 2020 में 2800 ग्रेड पे, चलो हम लोग यहाँ से 2800 सेलेक्ट करते हैं और मान के चलते हैं कि आपका जो है एक्स सिटी में पोस्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करो एक्स सिटी की, तो यहाँ पर आपको ग्रॉस आता है 45,000 और इसमें से लगभग आप 4,500 अगर माइनस कर दो तो यहाँ पर आप मान के चलो कि वही
40,000 समथिंग, 40,000, 41,000 मान के चलो, क्योंकि CHSL 2020 वाले लोग हैं तो उनकी पोस्टिंग आगे काफ़ी दिनों के बाद ही होने वाली, तो ये 17% DA तो नहीं रहेगा, 30% भी नहीं रहेगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मान के चलो कि आपका 42,000 या उससे भी ऊपर का सैलरी रहेगा अगर आपका X सिटी में पोस्टिंग होता है तो, ठीक है। उसी तरह अगर Y सिटी की बात की जाए तो वाई सिटी में कैलकुलेट कर तो 43,000 और इसमें से लगभग 4,000 माइनस कर दो तो यहाँ भी वही 40,000 से थोड़ा सा कम आपका सैलरी होगा। और अगर जेड सिटी की बात की जाए तो जेड सिटी का मैं यहाँ पे कैलकुलेट करवा लेता हूँ, तो ये जो है 38,000 ये आपका ग्रॉस होगा और इसमें से फिर 3,000 आप माइनस कर दो, यानी कि वही 10% इसमें से माइनस करना है। तो अगर आप इस 38,000 में से 3,000 माइनस करो तो वही 35,000 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर 17% लेकर के चला जा रहा है। तो जब ये 30 होगा और उसके बाद आपका पोस्टिंग जो है थोड़ा दिन काफ़ी दिनों के बाद होगा, तो मान करके चलिए कि यही 36-37,000 या उससे ज़्यादा भी आपको लग सकता है। इवन आपका अगर किसी स्मॉल टाउन में किसी गाँव वगैरह में भी पोस्टिंग होता है वहाँ पर भी, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। ये देखिए बेसिक पे ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लेवल जो ये लेवल 5 लेवल 2 ये सब क्या चीज़ होता है। अगर आपको ये डिटेल्स में समझना, सारी टेक्निकलिटीज़ को समझना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब क्या चीज़ें होती है। फिलहाल के लिए वीडियो को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश की थी ताकि मेन पॉइंट के ऊपर बात हो पाए, आपको अपना एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी समझ में आए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।